राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा पर। आज हम बात करेंगे हमारी बुरी माता पर। यह एक सत्य घटना है। लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात है। मेरी आयु 10-12 वर्ष की थी, किंतु मुझे इस घटना का अक्षर याद है। हमारे घर में भूरी नाम की एक गाय थी। गाय संसारिक पशु ही नहीं है, मनुष्यों पर उपकार करने के लिए एक देवीय आत्मा है। यह बात भूरी सिद्ध कर रही थी। उसकी दिनचर्या भी कुछ ऐसी थी। सवेरे बड़ी अच्छी तरह दूध दुहाकर बाहर निकल जाती थी। न हमें उसे चारा पानी देना पड़ता था, न चराने के लिए भेजना पड़ता था। दिन भर पता नहीं कहाँ रहती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, हम लोग यह न जान पाते थे। संध्या को फिर समय पर आ जाती थी और बड़े प्रेम से दूध दुहा लेती थी। रात में उसे बांधने का झंझट भी नहीं था। घर के सामने ही वह कभी बैठी रहती, कभी टहला करती थी। सीधी भी इतनी कि जब हम उसका दूध पीते तो वह अपने पांव तक नहीं हिलाती थी, कहीं बच्चों को चोट न लग जाए। उन दिनों पिताजी से और एक पड़ोसी से मुकदमेबाजी चल रही थी। हमारे पड़ोसी इतने इस मिजाज के थे कि मौके पर हमें पा लेते तो हमें भी पिटवाने में वह हिचकिचाते नहीं, इसलिए हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। हम में से सबसे बड़े भाई की आयु 26 से 27 वर्ष की थी। हम लोग घर के भीतर ही खेला करते। हमारे घर के पिछले भाग में थोड़ी सी जमीन पड़ी थी। उसकी चार दीवारी थोड़ी छोटी थी और हमारे जमीन में कुछ फसल उगी हुई थी। अरवी की एक जाति की फसल थी। उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े थे, इतने बड़े कि एक पत्ते के नीचे एक आदमी आसानी से अपने आप को छिपा सकता था। एक दिन की बात है कि पिताजी घर से बाहर थे। रात में 4-5 चोर आए और चार दीवारी कूदकर वह हमारे घर में आ गए। संयोगवश हमारी माँ भी उसी समय हाथ में लालटेन ले घूम रही थी और माँ को थोड़ा संदेह हुआ, और जब पत्तों को हिलने की आवाज आई तो माँ का शक और भी बढ़ गया और उन्होंने अंदर आकर हमारे को जगाया। हमें भी इतना एहसास नहीं था कि अब डरना नहीं, अब उनका साहस से सामना करना है। पर बच्चे थे, हम तो डर गए और डरने के सिवा हमें कुछ सूझा भी नहीं। अब समझ में आ रही है कि हम डरते ना तो आगे हम कूद कर उनको भगा सकते थे, पर क्या करते। यद्यपि अब यह बात समझ भी आ रही है। अब चोर का नाम लेते ही चोरों से हम डर गए। हम लोगों को यही संदेह हुआ कि पिताजी घर में न होकर पड़ोसी ने यह काम कर दिया, उन्होंने चोर भेज दिए। पर हमें तो यही जान पड़ा। माँ ने जब हम लोगों को इस तरह डरते हुए देखा तो डरो नहीं, उन्हें एक उपाय सूझा। वे बाहर गई, द्वार खोलकर देखा तो भूरी बैठी वहां पर अपनी मुंह से जुबाली निकाल रही थी। उन्होंने उसे आवाज दी और भीतर चली आई। माँ ने सारे द्वार खोल दिए और भूरी भी अंदर आ गई। अंदर आकर वह हमारे पीछे के खेत में गई और माँ ने खेत की ओर इशारा करते हुए भूरी को बताया कि वहां जाओ, और भूरी सब कुछ देखकर वहां खेत में कूदने लग गई। और जब चोरों ने देखा कि गाय कूद रही है और जब उस गाय ने उन्हें सींग मारे, लात मारी, और जब चोर चिल्लाने लग गए कि अब हमसे भूल हो गई, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, और चिल्लाते चिल्लाते ये बोल रहे थे, अरे बाप, अरे माई, हमें बचाओ, हमें अपनी करने का फल मिल गया, अब हम कभी किसी घर में न घुसेंगे। जब उन लोगों ने इस तरह रोया गिड़ाया तो माँ ने उन्हें माफ कर दिया। आखिर माँ तो माँ ही होती है, उन्होंने उन पर दया कर दी। और जब उन्होंने भूरी को पुकारा तो भूरी भी उनके पास आ गई और उनका ऐसा क्रोध हो रहा था कि वह अपनी नाक से गरम गरम हवा छोड़ रही थी। पूरी आंखें लाल गाय की और सींग हिलाते हुए कह रही थी, मुझे भी इन्हें और मारने दो, अभी इन्हीं दुष्टों को और मारना है। पर भूरी को माँ ने मना कर दिया था और भूरी भी समझ गई और उसने कुछ भी नहीं किया। माँ ने चोरों से कहा, तुम लोग जैसे आए हो वैसे जल्दी चले जाओ, फिर कभी यहाँ न आना। वे धरती छू छू कर प्रणाम करने लगे और चार दीवारी कूद कर भाग गए। हम लोगों ने बहुत देर तक भूरी के बदन पर हाथ फैलाया और तब जाके उसका गुस्सा भी ठंडा हुआ, और थोड़ी देर बाद भूरी खुद बाहर चली गई और हम लोग अपने घर में आकर सो गए। और यह लीला और भूरी की विशेषता गाते गाते हमें फिर भी आज तक उसके याद करते हैं तो
आंसू आ जाते हैं। राधे राधे।